तो चलिए पर दोस्त एक नया क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। फ्रैक्शन ये इसको क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग करना है। तो किस प्रकार से इसको डिफरेंशिएटिंग करेंगे वह आप जानिए। तो डिफरेंशिएटिंग आपको फ्रैक्शन वाला भी नहीं सिखाए हैं, समझे ना। तो ये फ्रैक्शन में है, इसको कैसे डिफरेंशिएटिंग करेंगे। तो चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए और सीखिए, समझा ना। चलिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, माना कि y बराबर मान लेंगे 1/1 + 10 पर पावर q x पर होल पावर 2, समझे ना। तो चलिए आप क्लास 8 में पढ़े होंगे कि माइनस अगर खत्म करेंगे तो यहाँ पर -2 लिखाएगा, समझे ना। तो ये फ्रैक्शन से चेंज हो जाएगा, नहीं होगा तो दिखेगा y बराबर। अब इसको चेंज करेंगे तो एक हंसकाएंगे तो यहाँ आप लिख सकते हैं 1 + 10 पर पावर qx होल -2। क्या होगा 1 + 10 पर पावर qx टोटल पे होल -2, समझा ना। तो इस तरह से आएगा, समझा ना। तो चलिए अब जो होगा ये आ गया। अब इसका डिफरेंशिएटिंग आप कर लीजिएगा। करिए, कैसे करते हैं यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोला डिफरेंशिएटिंग एक्स के सापेक्ष में करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ करते हैं। डिफरेंशिएटिंग dx मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में बराबर डिफरेंशिएटिंग 1 + 10 पर पावर qx पर पावर -2 बटे। अब इसका डिफरेंशिएटिंग करिएगा तो ये घसक जाता है। तो ये चीज को आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 1 + 10 पर पावर qx। यही चीज को आप ऊपर में लिखेंगे यहाँ। डिफरेंशिएटिंग 1 + 10 पर पावर qx बटे dx, समझे ना। तो थोड़ा देर के लिए समझिए। अब इसको डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा -2 1 + 10 पर पावर qx। अब देखिए आप 2 को इधर लाए तो एक उसमें लॉस भी होता है, समझा ना। तो फॉर्मूला बताए थे आपको n x n-1, ये वाला बताए थे आपको, बताए थे ना। तो एक इसमें लॉस करेंगे तो हो जाएगा -3। अब इस साइड में आएंगे, इसको डिफरेंशिएटिंग करना है तो ऐसे होगा। डिफरेंशिएटिंग 1 dx x के रिस्पेक्ट में प्लस इसको करना है डिफरेंशिएटिंग 10 पर पावर qx बटे डिफरेंशिएटिंग। अब क्या करना, अगर इसका डिफरेंशिएटिंग करिएगा तो ये q हट जाएगा, समझे ना। आप यहाँ लिख सकते हैं 10x। उसी चीज को यहाँ लिख दीजिएगा डिफरेंशिएटिंग 10x बटे dx x के रिस्पेक्ट में, समझा ना। चलिए अब क्या करना, ये चीज तो उसी तरह लिख दीजिए। इसका काम पहले कर चुके हैं, यहां से कम करना। आज देखिए एक का डिफरेंशिएटिंग करिएगा, ये नंबर का डिफरेंशिएटिंग करिएगा तो उसका 0 मान होता है। ये तो ऑलरेडी 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। प्लस अब इसका जो डिफरेंशिएटिंग करिएगा तो 3 यहाँ आ जाएगा क्लियरली में। 3 आ गया, 10 उसी तरह रह जाएगा। ये 3 यहाँ आ गया, लिखिएगा 10। तो पावर में एक लॉस करेंगे, ऐसे लिखेंगे, समझे ना। चलिए अब 10 का जब डिफरेंशिएटिंग करिएगा तब क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये होता है, समझे ना। -2 1 + 10 पर पावर qx और -3। उसके बाद आप इसको लिखिएगा तो आप इसको लिख सकते हैं 3 10 पर स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x। लेकिन आपको इस टर्म में आपको लाना है आंसर। तो चलिए फिर इसको सेटिंग करके आपको आंसर में लिखना। अगर इसको माइनस हम खत्म करेंगे तो ये चीज कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा।
तो ये ऊपर रह जाएगा, बचेगा ना 3 दूना 6। हाँ, सेक को यहाँ लिखना है सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ लिखना है क्या 10 स्क्वायर एक्स बटे, माइनस खत्म करने के बाद ये कहाँ चला गया नीचे 1 प्लस 10 पर पावर क्यूब एक्स होल क्यूब। ये आपका आंसर आ गया, समझे ना प्यारे दोस्त। ये फ्रैक्शन में था, फ्रैक्शन में आपका आंसर आ गया, समझे ना। तो कोई दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, समझे ना प्यारे दोस्त।